एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 26 करेंगे। आज हम हिंदी में पत्र लेखन सीखेंगे जो कि 2 नवंबर को वर्कशीट में आया है। प्यारे बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हमें अपने मन के विचारों को प्रकट करने में आसानी होती है। जिस बात को किसी कारणवश हम नहीं कह पाते उसे हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से कह देते हैं। तो बच्चों, पत्र को जो 2 मेन भागों में बांटा गया है, औपचारिक पत्र जो कि किसी प्रधानाचार्य जी, किस कार्यालय, विभाग आदि को लिखे जाते हैं, और दूसरे अनौपचारिक जो आप अपने रिलेटिव, शुभचिंतक, मित्र या परिजनों को लिखते हैं। अब आइए आज हम सीखते हैं औपचारिक पत्रों के बारे में। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें याद रखनी है। औपचारिक पत्रों से नियम जो है वो बंधे होते हैं कि इस प्रकार के पत्रों में हमें नपी तुली भाषा लेनी पड़ती है। इसमें अनावश्यक बातें जैसे कि कुशल क्षेम आदि का उपयोग नहीं करते। पत्र का आरंभ व जो अंत है वो प्रभाव वाला होना चाहिए, यानी किसी पे उसका फर्क पड़े। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर हो। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन का पता व स्थान लिखें तथा अपने नाम के स्थान पर खाखा ग लिख दें। तो पत्र को एक प्रश्न में ही लिखने का प्रयास करें। जो औपचारिक पत्रों से एक ही प्रश्न में लिखने का प्रयास करें। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक भी लिखना चाहिए। अब एक उदाहरण, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 गेट शक्करपुर दिल्ली, दिन 2 नवंबर 2021। इस तरह से सबसे पहले आप मेन हेडिंग लिखेंगे। देन विषय आएगा आपका कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो कक्षा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? महोदया, निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8वीं बी का छात्र हूँ। कोरोना के कारण काफी समय से हमारा विद्यालय बंद था। जबकि विद्यालय खुल चुके हैं, ऐसे में हम सबको कोविड सुरक्षा के नियम ध्यान रखने हैं। हमने कोरोना काल में साफ सफाई का ध्यान रखा और इसके लिए सैनिटाइजर बहुत उपयोगी था। चूंकि कक्षा में सभी बच्चे खुद का सैनिटाइजर ला पाने में असमर्थ हैं, इसलिए आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि कक्षा में सैनिटाइजर की एक बोतल रखवाने की कृपा करें, जिससे सभी बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। आपकी 11वीं का शिष्टा 9वीं कक्षा 8वीं बी, इस तरह से। अब आपको खुद भी पत्र लिखने हैं। नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु पत्र। तो सेवा में श्रीमान प्रबंधक, नगर निगम आगरा, विषय मोहल्ले में सफाई के संबंध में। महोदय, सविनय नर्म निवेदन है कि हम शांति गुंज के निवासी गंदगी भरे वातावरण में रहना विवश है। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर जमा है, नालियों में पानी सड़ रहा है। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता। यदि किसी दिन कोई सफाई कर्मचारी आता भी है तो वह पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीकर चला जाता है। आगे, यह संपूर्ण क्षेत्र गंदगी का ढेर बना है। मच्छरों का प्रकोप होने के कारण घर घर में मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों के मरीज हैं। आगरा क्षेत्र में इतनी गंदगी देखकर इस देश की ताज सिटी कहने पर भी शर्म आ रही है। नगर निगम से मेरा ये निवेदन है कि जल्द से जल्द आप हमारे यहाँ के क्षेत्र की व्यवस्था करें और सफाई करवाएं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। समस्त निवासीकरण वार्ड नंबर 5, मोहल्ला जामनगर, शहर आगरा, दिनांक 22 अक्टूबर 2021। इस तरह से आप पत्र लिखेंगे। अगला पत्र है, विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सर्वोदय बाल विद्यालय रोहिणी दिल्ली, 2 नवंबर 2021। विषय, मेडिकल रूम की व्यवस्था कराने हेतु।
महोदय, मैं कक्षा 8वीं आ का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सामग्री की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, हमारे विद्यालय में प्रत्येक दिन खेल कूद के दौरान छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है, और ये एक आम बात है। विद्यालय में प्राथमिक उपचार तथा मेडिकल रूम की सुविधा न होने के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के उपचार हेतु विद्यालय की प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों को तुरंत उपचार मिल सके। अतः महोदय से सविनय निवेदन यह है कि विद्यालय में जल्द से जल्द एक मेडिकल रूम तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसके लिए हमारे सभी बच्चे आपका आभारी हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे। आखिरी में आपका आज्ञाकारी शिष्य विकास, कक्षा 8वीं ए, क्रमांक 8। तो बच्चों, इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।